जयपुर से खबर है कि करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने जयगढ़ में जमकर हंगामा किया है और फिल्म पद्मावती की शूटिंग में मुश्किलें पैदा करने की कोशिश की। इस दौरान सेट को तहस नहस कर दिया गया। जयगढ़ में संजय लीला भंसाली ने अपनी फिल्म दरअसल पद्मावती की शूटिंग के लिए सेट डिजाइन करवाया था। वहीं करनी सेना के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि फिल्म में इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है। ऐसे में फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली से भी बदसलूकी की गई। पुलिस ने मौके पर जाकर हालांकि हालात को संभाला है, लेकिन ये एक ऐसी घटना है जिस पर बात होना लाजमी है, चर्चा होना जरूरी है। जयगढ़ में जिस प्रकार से पद्मावती की शूटिंग के दौरान में तोड़फोड़ हुई है, जयगढ़ पैलेस में हंगामा किया गया है, ऐसे में प्रदेश में यह तस्वीर जो है वाकई चर्चा करने लायक है। आपको बता दें जयपुर से खबर, जहां पर करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने जयगढ़ में जमकर हंगामा किया और फिल्म पद्मावती की शूटिंग में मुश्किल पैदा करने की कोशिश की। दरअसल उनके आरोप हैं कि जो फिल्म बन रही है पद्मावती, उसमें कहीं ना कहीं इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और इसी वजह से उन्होंने हंगामा किया। इस दौरान सेट को तहस नहस कर दिया गया। और इस पूरे मामले पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में समाजशास्त्री चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं, मीनाक्षी चतुर्वेदी जी। राजीव गुप्ता जी, माफ कीजिएगा। राजीव जी, क्या लगता है जिस प्रकार से फिल्में कहते हैं समाज का आईना होती हैं, अमूमन ये कहानी हम गढ़ते हैं अपने इर्द गिर्द, काल्पनिक कहानी, उसमें क्या लगता है कहीं ना कहीं एक एडवांटेज लेने लग गए हैं फिल्म जो उद्योग के लोग हैं, काम करने वाले, वो कहीं ना कहीं छेड़छाड़ से गुरेज नहीं खाते, उसकी वजह से शायद कहीं भावनाएं आहत होती हैं। देखिए, फिल्में तो मनोरंजन का साधन है, लेकिन कुछ लोग जो जाति के समूह हैं, धर्म से रिलेटेड समूह हैं, राजनीतिक समूह हैं, उन्होंने फिल्मों को इतिहास के समान देखना शुरू कर दिया है। और जब इतिहास के समान देखना शुरू करते हैं तो समस्या ये उठती है कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही है, इसका निर्धारण कौन करे? इतिहास में क्या सही है, क्या गलत है, इसका निर्धारण कौन करे? स्वाभाविक है कि ये इतिहासकार करेंगे, ये करनी सेना नहीं कर सकती, या अन्य ऐसे समूह नहीं कर सकते हैं जो वहाँ पर दंगा करें, वहाँ जाकर के हिंसा करें, वहाँ जाकर के सेट पर तोड़फोड़ करें और उसके बाद में कहें कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही थी। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है और इसकी बिना किसी प्रकार की इस पर विमर्श किए हुए हमें तीव्र भर्त्सना करनी चाहिए, क्योंकि ये राजस्थान के टूरिज्म के ऊपर और यहाँ पर संभावित जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का आगमन है उसके लिए बहुत खतरनाक है। हमें इस प्रकार के समूहों को कतई प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। और इसी बीच में हमारे साथ में करनी सेना अध्यक्ष महिपाल सिंह जी भी जुड़ गए हैं। महिपाल सिंह जी, आपका स्वागत है। क्या आरोप हैं आपके, क्या वजह रही कि हंगामे की जरूरत आन पड़ी? ऐसा है कि जब से इन्होंने पद्मावती फिल्म की जो इन्होंने करा है कि हम लोग बना रहे हैं जी, तब से हमने इनसे संपर्क करने की कोशिश करी हजारों बार। भंसाली जी के लैंडलाइन नंबर जो है ऑफिस के, उसमें खूब सारे लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने फोन करे हैं और उनका एक भी सही जवाब वापस से कभी नहीं आया। दूसरा, हमारे लेटरहेड पे हमने लिखित में दिया है कि ये आप हमें एश्योर करो कि पद्मावती जो है, कानून को हाथ में लेने की कहां जरूरत पड़ रही थी? हाँ, कानून को हाथ में लेने की जरूरत कहां आन पड़ी थी? क्या इतनी पेचीदा चीज हो गई? सर, ऐसा है, हम लोग बात करने गए थे उनसे, बकायदा पुलिस हमारे साथ थी, वहाँ का लोकल स्टाफ हमारे साथ था। उनके सिक्योरिटी गार्ड बाउंसर्स ने हमारे ऊपर 3 फायर करे हैं, हमारे लोगों पे 3 फायर करे हैं। तो कानून कौन हाथ में ले रहा है, पहले तो आप वो उसको तय करें। लेकिन ये जो तोड़फोड़ हुई है, आप सीधे सीधे ये बताइए, जिस प्रकार के आपने आरोप लगाए कि इतिहास से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है, ये कौन निर्धारित करता है इतिहास जो कितना सही है, कितना गलत है? क्योंकि हमारी जो छवि है बाहर, देखिए, ये नेशनल छवि होती है हमारे प्रदेश की, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। उस पर बताइए, आप जो है इस प्रकार की तोड़फोड़ कहां तक ठीक है? संजय लीला भंसाली को थप्पड़ पड़ेगा इस बात पर? नहीं, संजय लीला भंसाली को थप्पड़ क्यों नहीं पड़ेगा? जब वो मेरे पे फायर करेगा, नहीं, वो मेरे पे गोली मारेगा, मैं उसको थप्पड़ भी नहीं मारूंगा। फुटेज जो है उसमें थप्पड़ पड़ती दिख रही है, फायरिंग नहीं दिख रही है। नहीं, फायरिंग नहीं दिखाई तो आप उसको सुनो, पूरे फुटेज आपके पास पुख्ता नहीं आई है, वो एक ही आई है। दोनों फुटेज सुने जिसमें फायरिंग की 3 आवाज आई है, बैठ। वो आवाज, ये वो एक ही चीज दिखा रहे हैं, एक पहलू मत दिखाए, दोनों पहलू दिखाए। तो आपको जब आपत्ति थी, ठीक है, आपको जब आपत्ति थी तो आप प्रशासन के जाने के बजाय सेट पर जाने की क्या जरूरत पड़ गई थी?
नहीं, पर सेट पे जब ये कोई बात नहीं सुन रहे हैं, वहाँ बॉम्बे बैठे हुए हैं, तो हम बॉम्बे थोड़ी जाएं, हम तो हमारे घर नहीं, में हमारी सरकार है, हमारा प्रदेश के अंदर प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है जो कार्रवाई करता है, हर बार कार्रवाई होती है। आप उसमें विश्वास क्यों नहीं करते हैं? कोई विश्वास पूरा है, सब कुछ है, पर ऐसा है कि हम लोग बात करने गए थे पोलाइटली, वहाँ बकायदा हमने वहाँ अंडर एंट्री के लिए अंदर टिकट कटवाई है, ये नहीं कि हम लोग वहाँ घुस गए जबरन। महिपाल सिंह जी, जोधा अकबर की टीम जब आई थी तब भी यही कहानी दोहराई गई, अब फिर से दोहराई गई है, तो क्या लगता है प्रशासन में आपको जो है उम्मीद नहीं है उनसे कुछ भी? नहीं, प्रशासन में उम्मीद है कि नहीं है, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कानून में अगर विश्वास होता तो ये दिक्कत कहाँ आती? सर, इनको राइट किसने दिया है कि हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं, करें? इतिहास के साथ में छेड़छाड़ कहाँ साबित हो रही है वो भी तो दिखाइए। फिल्म बनकर रिलीज होने तक का तो वेट करना था ना, और उससे पहले जांच करवाते, आप कार्रवाई करते, कानूनन जाते। जोधा अकबर जब बन रही थी, जब हमने इसको करा, फिर भी इन्होंने रिलीज कर दी, हमने यहाँ रिलीज नहीं होने दी। अब मैं इनका इंतजार करूँ कि ये बनाए, फिर हम यहाँ रोकें? हमारे साथ उसको बनाने से ही रोका जाए? ये कहाँ तक का गलत है, कहाँ सही है, बताएं आप। देखिए, जिस प्रकार से आप समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे साथ में समाज शास्त्री जी भी हैं, राजीव गुप्ता जी, इनसे आप पूछ सकते हैं अगर कोई सवाल आपके मन में है, ये बाकायदा आपको समझाएंगे किस तरह से प्रक्रिया होती है, क्या चीजें हो सकती है जिसके तहत सब कुछ ठीक किया जा सकता है। इतिहास के बारे में अगर कोई जानकार आपके पास है तो वो बताएं। बिल्कुल, राजीव गुप्ता जी, जानकारी अगर वो रखते हैं, आप सीधे राजीव गुप्ता जी से बातचीत कीजिए। हाँ जी, राजीव गुप्ता जी, आप बताइए। नहीं महिपाल जी, एक चीज बताइएगा, क्या इतिहास किसी जाति का होता है या इतिहास किसी राजा का होता है? नहीं, मेरी बात सुन लीजिए पहले। इतिहास के अंदर विश्लेषण होता है, इतिहास में विवेचन होते हैं, इतिहास में तथ्य होते हैं। इतिहास आपके आधार पर तो नहीं लिखा जाता। जब आपको मान लीजिए इतिहास में किसी चीज से असहमति है, तो उस असहमति के लिए आपको कई इतिहासकारों से बात करनी चाहिए। आपको जो वहां पर असहमति वाले वो दिख रहे हैं नैरेटिव्स, उन नैरेटिव्स को आपको उनको वहां को प्रस्तुत करना चाहिए। आप तो वहां जाकर के, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये पहली बार नहीं हो रहा। आप जिस तरह से वहां पर जाकर के कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेते हैं, आपका ये एक इमेज बन गई है कि आप भय का मनोविज्ञान स्थापित करना चाहते हैं। आप लोगों को वहां पर डराना चाहते हैं ताकि आप जो चाहते हैं वो हो सके। महिपाल ये जी, आपकी इमेज बन महिपाल जी, करके आ क्या रही लगता है। है इससे आपकी इमेज पर असर नहीं पड़ रहा? जिस प्रकार से करणी सेना जानी जाती है, उसकी विपरीत जो है ये इमेज क्रिएट हो रही है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? राजपूत की इमेज को आप डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इतिहास राजपूत ने ही शायद सबसे ज्यादा लिखा है, और राजस्थान का इतिहास अकेला 80-90% है अगर इंडिया की बात करें इतिहास की। मैं महिपाल जी, बड़ी आपको गलतफहमी है। 80-90% इतिहास राजपूतों का नहीं है। वहां पर जो सैनिक थे उनका इतिहास है, देखिए, किसानों का इतिहास है, बात मजदूरों वो का नहीं इतिहास है। बात ये है कि एक फिल्मकार जो एक काल्पनिक कहानी बुनता है और उसमें काम करने आता है, अपने प्रदेश में आता है, अपना मेहमान है, उसके साथ में किस तरीके से सलीका बरतना चाहिए वो हमें होना चाहिए, उसका एहसास हमें होना चाहिए, क्योंकि संस्कार जो है हमारे कोई भी समाज हो, सब में कूट कूट कर भरे हुए होते हैं। ऐसे में महिपाल जी, जिस प्रकार से तोड़फोड़ की गई वो कहां तक ठीक है, और अगर ये तोड़फोड़ की उसके बाद कोई गिल्टी है आपको? मैं जो बात बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, वो आप उसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। कोई भी पूछिए पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं बताइए। वो कोई भी मेहमान है, वो बिना परमिशन के एक तो वहाँ शूटिंग कर रहा है, दूसरा हम लोग उससे पोलाइटली बात करना चाह रहे हैं, तो उसके तो इस बात की टूरिज्म डिपार्टमेंट तक आपको देनी चाहिए बातचीत। वहां ऐसा थोड़ी ना है पूरे प्रदेश में कहीं भी होगा तो हम चल के उनको मारेंगे। नहीं मारेंगे नहीं, हम बात तो करना जा सकते हैं। बिल्कुल बात करने जा सकते हैं, तो आप कानूनन जाइए ना। आपके स्टूडियो में बात करने आऊंगा, आपके गार्ड मुझ पे गोली चलाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर ये कहाँ तक सही है, उसको कहाँ तक आप जज करते हैं, ये बताएं। आपके ही प्रदेश के मेहमान, ये बताइए, आपके ही प्रदेश के मेहमान थे, आप टूरिज्म डिपार्टमेंट से बात करते, प्रशासन से लेकर जाते साथ में, आपको जब पता था कि हुड़दंग हो सकता है। जोधा अकबर के टाइम पे पहले हो चुका था सर ये। ऐसा है, प्रशासन से मैं तब बात करता जब वहाँ टाइम मिलता, इतना इन्होंने फायर कर दिए। अब युवा यूथ जो मेरे साथ आया होता, हो सकता है उनमें से 2-5 लोगों को जोश आ गया, उन्होंने छोटी मोटी तोड़फोड़ कर दी। लेकिन वो जोश जो है कहीं ना कहीं हमारी जो छवि है, उनमें जो आपकी और हमारी जो छवि है प्रदेश की, वो तो कहीं ना कहीं सर गलत हो रही है। क्या कहेंगे? ऐसी इमेज का भी हम क्या करेंगे जो हम यहाँ आए हुए लोग हम पे गोली चला जाए? नहीं तो लेकिन कानूनन तो कानूनन ऐसे क्षत्रिय होने पे भी आप क्या रास्ता अपनाएंगे अब कानूनन, जब आप पर गोली चल गई है, या फिर अभी भी वैसा ही हो गया? भी मुझे शर्म आएगी जब मेरे यहाँ मेरे घर में आके कोई मुझ पे गोली चला जाए। मैं तो फिर क्षत्रिय में मेरा छोटा मोटा क्षत्रिय। क्या अब आप कानून का सहारा लेंगे? सीधा सवाल।
अगर अगले को मेरे ऊपर कोई गोली हवाई फायर की है, हमारे किसी को चोट आई नहीं, अगला अगर नहीं चाहता तो मैं इसको मैं नहीं कर रहा कि हम भी कोई, हम लोग केवल बात कर रहे हैं पद्मिनी फिल्म की, हम बात उस पर नहीं करेंगे हमारा झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ, और झगड़ा भी आप जितना रिप्रेजेंट कर रहे हैं उतना नहीं हुआ। तो अब आप कानून की तरफ बढ़ेंगे, उम्मीद कर सकते हैं, बजाय तोड़फोड़ और इन सब चीजों में शामिल होने, क्योंकि इससे एक छवि जो है वो कहीं ना कहीं प्रदेश की खराब होती है, आप यकीन करिए। और इसी बीच में एक फिल्म निर्माता हमारे साथ में जुड़ गए हैं, अरुण बख्शी जी। सर आपका स्वागत है। जिस प्रकार से ये बातचीत हुई है, ये मामला जो है वो कहीं ना कहीं आर्ट को जो है वो हर्ट करता है, क्या कुछ कहेंगे? जनाब, मैं निर्माता नहीं हूँ, मैं एक एक्टर और सिंगर हूँ। ठीक है, आप आर्ट से जुड़े हुए हैं, ये मान लेते हैं, फिल्म कलाकार हैं आप अरुण बख्शी जी। आपकी नजर से क्या लगता है, ये कहां तक ठीक है कला के क्षेत्र में इस तरह से दखल ये देना? तो कुतरक है, टोटल इलॉजिक चीज है। अरे करनी सेना को ये नहीं पता है कि उनकी स्क्रिप्ट क्या है। वो जेन्युइन मेकर है, उन्होंने ही हैज मेड सच फैंटास्टिक फिल्म्स, सच ग्रेट फिल्म्स विद ऑथेंटिक टच। उन्होंने जो काम किया हुआ है संजय लीला बंसाली जी ने, इज मोस्ट रिस्पेक्टेबल, उनका होमवर्क बहुत अच्छा है। अरे जब तक उनको पता ही नहीं है कि स्क्रिप्ट क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, कहीं पे भी आक्रमण कर दो। क्यों भाई? क्या लगता है अरुण जी, क्या लगता है फिल्म रिलीज होने तक या बनने तक तो इसका जो है इंतजार किया जा सकता है, या अगर इस बात के पुख्ता सबूत थे तो फिर कानून का रास्ता अपनाया जा सकता था बजाय लड़ाई के? अरे पहले उसका मजाक तो उड़ाइए, क्यों लगाया है भैया? इस बात का मजाक तो उड़ाए सर, कि जब उनको पता ही नहीं है कि स्क्रिप्ट क्या है। मेरा विरोध क्या है वो आप सुन ही नहीं रहे हो। हाँ बताइए। कौन सी इतिहास की कौन सी वो बात है? हमारे इतिहास में जो हमारी महिलाओं के साथ महिला पात्रों के साथ जो हमारी जिन महिलाओं ने हमारे लिए दोहर किया है, उनके पात्रों को अगर गलत दिखाया जाएगा तो उनके साथ ऐसी घटनाएं होती अरुण जी, रहेंगी। ये महिपाल जी पूछ रहे हैं, महिपाल जी बता रहे हैं जो करनी सेना के अध्यक्ष हैं। महिपाल जी को, लेकिन उनको भी स्क्रिप्ट का ही नहीं पता, क्या संदर्भ है, क्या है, शॉर्ट की इंटरप्रिटेशन क्या है। मैं आप दोनों को एक चीज क्लियर कर दूं, एक फिल्म आई थी बजरंगी भाईजान, और उस फिल्म से पहले भी उसको लव जिहाद और जाने कौन कौन से मुद्दों से और धर्म से जोड़कर देखा गया था। उसके बाद में कहानी कुछ और निकली थी, तो क्या लगता है यहाँ भी वैसा ही कुछ है, कहानी कुछ और निकलेगी, लड़ाई दंगे पहले हो गए? सर एक्सक्यूज मी, सम कैच इज देयर, ऐसा नहीं है। दिस इज नो इट्स नॉट डन। संजय लीला बंसाली इज वन ऑफ द बेस्ट राइटर, वन ऑफ द बेस्ट थिंकर। हमारे इन सज्जनों को पता ही नहीं है कि स्क्रिप्ट क्या है। हाउ कैन दे से लाइक दिस? वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर होगा आपके लिए, पर हमारी बहन बेटियों का चित्रण गलत करेगा क्या वो संजय लीला बंसाली जो भी है आपका? कोई महिपाल जी, इस चीज के फुटेज हैं आपके पास में चित्रण के? आप तो कुछ आधार पर तो बात करिए आप। बिल्कुल, हम इस बात में बिल्कुल कतई समर्थन नहीं करते कि कानून का जो है प्रक्रिया उसके खिलाफ जाया जाए। हम चाहेंगे कि कानूनन चीजें जो हैं हल होनी चाहिए, बातचीत से हल होनी चाहिए। इस प्रकार से किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को पर्सनल तौर पर प्रदेश की छवि को खराब करने का, धूमिल करने का कोई अधिकार नहीं है। और जो आर्ट है उसमें भी दखल देने से अच्छा है कि बेहतर ये हो कि ठीक तरीके से चीज़ों को समझकर एक कानूनी प्रक्रिया के तहत हम अपनी बात रखें। अगर हमारी भावनाओं को लगता है कि आहत हो रही है कहीं, तो एक कानूनी प्रक्रिया अपनाना चाहिए, उसमें विश्वास रखना चाहिए, तभी हमारे लिए ये ज़्यादा अच्छा रहेगा और आने वाले मेहमानों के लिए भी अच्छा रहेगा। जिस प्रकार से राजस्थान की छवि जो है टूरिज्म के लिए बहुत अच्छी है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी और अतिथि देवो भव की जो कहानी है वो वाकई में हकीकत नजर आएगी।